और हमारे रामलला जब आए अयोध्या में 22 जनवरी का वो दिन, सारा विश्व आनंद में डूब गया। कौन सा नेत्र होगा जो भीगा ना होगा। 500 साल की कठिन यात्रा थी। मेरे कार सेवकों को सरयू के पानी में कत्ल कर करके बहा दिया। ट्रकों में भर के राम भक्तों की लाशों को आग की ज्वालाओं में झोंक दिया। एक भी तरुण पीछे नहीं हटा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कभी विचार करो, अपनी धरती पर अपनी आराध्य के लिए इतना लंबा संघर्ष। और कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि का विषय हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता नहीं है, बड़ी प्राथमिकता नहीं है। वो आधी रात को समलिंगियों के लिए कोर्ट खोल सकते हैं, पर हमारे राम का जन्म स्थान दिलाने के लिए, उसे पाने के लिए रामलला को खुद मुकदमा लड़ना पड़ा। कभी सोचा तुमने? मैं गली गली गांव गांव भटक भटक हिंदू जाति को बताती रही, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं तो अपनी आस्था के लिए तो जागो। जरा सा बंदा अमीर हो जाता है तो लाखों रुपया अपना बाथरूम में लगा देता है, और हमारे आराध्य बंदी है, कैद में। ये जो तुम लालजी देख रही हो ना देवी, लालजी यहाँ विराजे। इसी हरिद्वार में मुझे पुलिस पकड़ने आ गई थी, मेरे आश्रम में। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध था मेरे पे, मैं आ नहीं सकती थी प्रांतों में, कहीं भी भेष बदल के जाना पड़ता था। रामलला ने कहा पुलिस आने वाली है। मैंने ब्रह्मचारियों से कहा जाके दरवाजा बंद कर दो, तो पुलिस की जीप आके रुकी। मैंने वो भोजन कर रही थी, कटोरी वहीं रखी, रसोई की छत पे चढ़ गई, मैं कूद गई पीछे। मिट्टी की दीवार थी, वो भी गिर गई। पीछे आश्रम वालों से मैंने कहा मुझे कुछ कमरे में छुपा लो। बोले नहीं रितंभरा, चली जाओ यहाँ से, तेरे पीछे पुलिस आएगी, हम किसी लफड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहते। मोबाइल नहीं होते थे उस समय। मैं दूधाधारी आश्रम के सामने जाके खड़ी, बस आई, सोचा हिमाचल चली जाती हूँ। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। हिमाचल गई। पांवटा साहब 25 किलोमीटर पहले बस खराब हो गई। सारे लोग उतर उतर के इधर उधर चले गए। मैं सड़क पे खड़ी रो रही हूँ कि प्रभु इतनी परीक्षा लोगे। सांझ हो गई, रात हो गई। इतनी बूढ़ी माँ, सिर पे सफेद जटाएं, कमर झुकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा। मेरा हाथ पकड़ा, चल रितंभरा। जंगल में घसीट के मुझे ले गई। वो फूस की झोंपड़ी में रात भर मुझे लग रहा था भगवती पार्वती है ये, जिन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो कौन सी देव सत्ता। एक जगर मगर दिया जल रहा, मुझे वो बोली तेरा राम बहुत सरल सीधा। 14 साल के लिए वनवास दिया गया, वो बोले नहीं कुछ। दूसरों की पीड़ा के लिए वो प्रतिबद्ध हो जाते हैं, पर अपनी पीड़ा वो कभी व्यक्त ही नहीं करते। और मेरा कन्हैया टेढ़ा, तेरे राम का मंदिर वही बनाएगा। और ये लालजी उस रात को मुझे उस माँ के द्वारा प्राप्त हुए, और यही लालजी पूरे संघर्ष में मेरे साथ। पता लगता था अब कुछ होने वाला, अब कुछ होना। हम देवबंद में भाषण दे रहे थे, जिस गाड़ी में बैठे लगा इस गाड़ी से उतर जाओ। बाद में पता चला उसके नीचे टाइम बम फिट था। हम उस गाड़ी से उतरे, दूसरी गाड़ी ली। जीवन संघर्ष ही संघर्ष था। 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, संघर्ष शुरू हुआ था 1987 से, और लगातार संघर्ष। लोग कहते हैं पत्थर का मंदिर बना दीदी माँ। हमने कहा पत्थर का नहीं बना,
मेरे कार सेवकों के बलिदान का पत्थर है, मंदिर है। ये पगडंडियां मेरे 500 साल पुरखों का श्रम है। शिखर मेरी तपस्या है, प्रतीक्षा हम सनातनियों की प्रतीक्षा ही, उसका गर्भगृह हमारी परीक्षा प्रतीक्षा। लोग कहते हैं रितंबरा मंदिर तो भी अधूरा है, शिखर बना ही नहीं। अरे मैंने कहा रामलला पूर्ण है, जहां पूर्ण आके बैठ जाता है वहां अधूरा कुछ रह नहीं जाता। भीतर मंदिर पूर्ण, बाहर भी पूर्ण होगा। धर्म द्वेषियों का घमंड अंड अब चूर्ण होगा। मेरे रामलला आ गए, हृदय की दरिद्रता छिन गई। और मैं कह रही थी आजकल मैं चलती नहीं हूं, आजकल मैं उड़ती हूं, क्योंकि मेरे रामलला आ गए। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी